हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है हमारा स्टेटिस्टिक्स। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका बेसिक स्टार्ट जो होता है आपको 9th क्लास में भी मिल जाएगा, 10th में भी मिलेगा और 11th क्लास में भी मिलेगा। इसकी मीनिंग क्या होती है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सबको सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो ये जो स्टेटिस्टिक्स वर्ड होता है दिस है, इसका मतलब होता है स्टेटस। ये लैटिन का शब्द होता है स्टेटस, लैटिन वर्ड होता है। दैट मीन पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट। तो ये पॉलिटिकल स्टेट होता है, मीन पॉलिटिकल रूप से जब किसी का डेटा कलेक्ट करना होता है, जैसे गवर्नमेंट आपके डेटा कलेक्ट करती है, तो उस डेटा कलेक्ट करने के बाद उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज को बनाती है। उसी को कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेट। तो हम लोग आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा होता है, कई तरीके का होता है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा बेसिक करके स्टार्ट करते हैं। और इसका बेसिक अगर बताना है तो मैं ये कहूँगा, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, टेस्ट होता है तो वो लोग सभी बच्चों के मार्क्स होते हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। मान लीजिए कोई उसमें 70 पाया है, कोई 75 पा गया, 82 हो गया, 79 हो गया। एक दूसरा भी स्टूडेंट है वो 70 पा गया, और 75, 76, 78, 89 इस तरीके से, और आपके पास 91। ये आपके स्टूडेंट हो गए। देखिए कितने स्टूडेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टूडेंट के मार्क्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये एक तरीके से आपके पास डेटा हो गया। अब इसके बेस पे अगर आपको मैं कहूँ रीड करो क्या क्या आपने पाया, तो आप कहोगे रीड किया तो आपने कहा कि 70 आपका लोवेस्ट मार्क्स होता है और 91 आपका मैक्सिमम होता है। फिर से आपने कहा कि जो 70 है, इस 70 मार्क्स से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्कोर 70 हैं क्लास में। आप यही कहोगे कि 75 भी ऐसा स्कोर है, 75 मार्क्स के 2 स्टूडेंट हैं। बाकी आप कहोगे 82 मार्क्स 1 ही स्टूडेंट है। 79 आपके पास है, 79 का 1 स्टूडेंट हो गया आपके पास। और इसके बाद 76 आपके पास हो गया, 76 इसका भी 1 स्टूडेंट। 78 1 स्टूडेंट, 89 दिस 1 स्टूडेंट, एंड 91 दिस आल्सो 1। तो इस तरीके से 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, मतलब 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपने इस तरीके से अरेंज करके नोट कर दिया। तो इसी तरीके से अरेंज करके जब नोट करोगे तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, ये आपका डेटा होता है, दिस आपका डेटा होगा। जो ये दिस लाइन में नोट है ये तो आपके पास डेटा होगा, मतलब जैसे 89 मार्क्स 70 मार्क्स ही हो गया। और जो ये बार बार रिपीट होता है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे। और ये जो डेटा होगा इसको हम लोग कहते हैं रा डेटा, रा डाटा, रा डाटा इसको। और ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रीड करेंगे। रा डेटा क्या होता है कि डायरेक्ट हम लोग जैसे क्लास के स्टूडेंट हैं इनके मार्क्स को क्लिक करके नोट कर लिया। अब इसी के बाद हमारे पास आता है ग्रुप डाटा। तो इसके बाद हम लोग ग्रुप डाटा के बारे में जानेंगे कि भाई ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा, देखिए ग्रुप डाटा का मतलब हो गया, जैसे हमने कह दिया कि 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट पा गए, 10 से 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट पा गए, 20 टू 30 स्टूडेंट, 30 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 30 टू 40 मार्क्स, 40 टू 50 मार्क्स। एग्ज़ाम हो रहा है उसमें टेस्ट आपके मार्क्स आपने ऐसे लिख दिया, 50 टू 60, 60 टू 70, ऐसे आप लिखते चले। ये लोअर होता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये अपर क्लास होता है, ये लोअर क्लास होता है। अब इस तरीके से जो डेटा मिलते हैं, देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन में हमने डेटा ही निकाला था, ये सब हमारे पास डेटा ही था।
तो डेटा इस तरीके से मैंने निकाल लिया, यहाँ पर भी डेटा निकाल लिया, यहाँ पर भी निकाल लिया दूसरे क्वेश्चन में। ये जो डेटा होता है इसको ग्रुप डेटा जैसे कहते हैं। तो इसी को अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या नाम लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन। ये हमारे लिए सुटेबल नाम होगा, ऑब्जर्वेशन। इसी डेटा को आप ऑब्जर्वेशन कहोगे और फ्रीक्वेंसी होगी, तो आपका एक बेस्ट तरीका हो गया। मतलब डेटा को ही हम ऑब्जर्वेशन के नाम से जानेंगे, और इसी ऑब्जर्वेशन को एक डेटा कहते हैं, रॉ डेटा, ग्रुप डेटा, इस तरीके से हम लोग नोट करते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। ग्रुप डाटा हम कलेक्ट कैसे करते हैं ये आपको जानना होगा। देखिए हम कुछ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास स्कूल में टेस्ट होता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होता है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 34, 36, 89, 29, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 29, 28, 27, 50, 49, 22, 23, 26, 31, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 29, 30, 31, 23, 22, 20, 21, 25, 26, 27। ऐसे मैंने कुछ डेटा नोट कर लिए। देखिए इस तरीके से डेटा को याद करना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो कुछ ही नंबर हम लोगों ने लिखा है, मान लीजिए 1000, 1,00,000 नंबर हो, तो आप क्या करोगे, तो आप इसके लिए एक काम करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। उसके बाद लिखोगे टैली मार्क, देन आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप नोट कर लोगे। देखिए क्लास इंटरवल जैसे ही नोट करोगे, अब यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले सबसे मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम अगर मैं देखूँ तो मुझे 20 दिख रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम आपके पास यहाँ 49 है, और इससे भी मैक्सिमम 50 है। तो मुझे लगता है यहाँ पर 50 मैक्सिमम है। तो इस तरीके से हमारे पास 20 से 50 है। अब हम इसको चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, भाई हम कहाँ लिखना चाहते हैं। तो देखिए 20 से है, अब आप क्लास इंटरवल कैसे चाहते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैंने क्लास इंटरवल ऐसे ले लिया कि 22, 29, 32, 39, 39, सॉरी इसको 42, 49 एंड 52, 59, ऐसे मैंने क्लास इंटरवल लिखा। अब हम यहाँ टैली मार्क्स है, इसका मतलब हुआ हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर मैं नोट करता हूँ। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 34, तो एक एक नंबर लिखता हूँ। जैसे मैंने 34 लिखा, 34 कहाँ होगा, मोर देन 30, तो यहाँ पर एक लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट 36 इसी में आ जाएगा, सेकेंड लाइन। नेक्स्ट 49, 49 यहाँ पर आ जाएगा 42, 49 में। 29 आपका इसमें आ जाएगा 29 एंड 25 सेम, 26 सेम, 28 सेम इसी में आ जाएगा। 30 आपका इसमें आएगा, 32 39 में आ जाएगा। 32 39 से कम हो जाएगा। 35 देखिए 35 तो हमारा आएगा इसी में 35, लेकिन 1 2 3 4 लाइन हो गया। तो 35 के लिए आप ऐसे करके इसको बाउंड कर दो। तो एक क्या होगा कि एक आपके पास पैक हो गया, इसको 5 काउंट करना इजी हो जाएगा। तो हमने इसको 35 भी नोट कर लिया। उसके जस्ट बाद 36 इसी में है। नेक्स्ट 38, नेक्स्ट 39 इसी में हो जाएगा एंड 29। अब 29 यहाँ भी 4 था तो ये 5 हो गया। 28, 27, 50, 49 एंड 22, 23, 26, इसको फिर से एक बार पैक कर लिया। 31, 30 एक बार फिर से, 32, 34 इसी में हो जाएगा। 35, 36 एंड 38, ऐसे आप इसको बंद करते हुए चलोगे, पैक करते हुए। 39, नेक्स्ट 29,
this 30, this 31 and 23, this 22, 20, 21 एक बार और 25, 26 एंड 27 इसी में आएगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए फ्रीक्वेंसी काउंट करने में इजी हो गया। 5, 5, 10, 5, 15, 3, 18 इस तरीके से आपने यहाँ पर नोट कर लिया 18। नेक्स्ट स्टेप 5, 5, 10, 5, 15, 3, 18 यहाँ भी 18 हो गया। दिस में 2 हुआ, दिस में 1 हुआ। अब आप ये कहोगे कि 20 to 29 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट 18 हैं, 30 to 39 मार्क्स 18 स्टूडेंट, 40 to 49 मार्क्स 2 स्टूडेंट, 50 to 59 में 1 स्टूडेंट है। तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो इस तरीके से डेटा हो गया, इस तरीके से आप उसको इजी वे में लिख सकते थे। इसी को फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। इसके लिए आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऐसे आप टेबल एक बना लीजिएगा, दिस ऐसे आप लाइन बनाकर इस तरीके से आप नोट, इस तरीके से टेबल बनाने के बाद आप यहाँ लिख भी सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 18, 18, 36 एंड 3, ये आपके पास 39 हो गया। तो ऐसे आप डेटा बना सकते हो। तो ऐसे टैली मार्क्स बना के आपको बहुत से क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अब इन्हीं क्वेश्चंस पर ग्राफ बनते हैं। हम लोग ग्राफ बनाकर भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से ग्राफ बनते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बार ग्राफ। बार ग्राफ देखिए आपके पास डेटा क्या गिवन है। मान लीजिए ऐसे गिवन है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और इसके बाद यहाँ पर गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर 5, 8, 4 और 2 एंड 7 लेट कर लेते हैं। इस सब को हम लाइन खींच के एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्वेश्चन रहेगा तो अच्छा लगेगा आपको। इस तरीके से आपका क्वेश्चन टेबल में ही होता है। तो क्वेश्चन को लिए हम भी टेबल बना लेते हैं दिस, और ये भी टेबल में ऐसे हो जाएगा दिस। अब देखिए इसको अगर आपको बार ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक्सेस बना लेंगे, एक्स वाई एक्सेस। तो जैसे मैंने इसको एक्स एक्सेस बना दिया, इसे दिस एक्स एक्सेस बना लिया, इसको आपकी वाई एक्सेस बना दिया। यहाँ पर नोट कर लिया कि एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, वाई एक्सेस इस तरीके से नोट किया। अब यहाँ पर समझिए जैसे हमारे पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऐसा आप लिखो। फर्स्ट आपके पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल 2 है तो हम सेकंड कॉलम में, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सेकंड कॉलम को लेते हैं और इसको 5 यूनिट तक ले जाते हैं। तो सेकंड कॉलम हम देखते हैं कि हमारे पास वही सेकंड कॉलम क्या है। फर्स्ट ये है तो सेकंड कॉलम हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होगा, ये हमारे पास सेकंड कॉलम हो गया। और इसको 5 तक ले जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आपके पास हो गया। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से ले लेंगे दिस, आपके पास ऐसे हो जाएगा दिस, आपके पास कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप इसको नोट कर लोगे। इसी तरीके से हम सेकंड स्टेप पे देखेंगे। 4 पर आपके पास 8 होता है तो 4 आपके पास कहाँ पर है, पहले मैं इसका मेंशन करूँगा। ये तो 2 हो गया, 3, 4 ये आपके पास होगा तो 4 पर 8 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक आ जाएगा। तो इस प्लेस तक हम फिल कर लेंगे। इसको यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेके सिंपल सा हम आकर यहाँ तक फिल कर लेंगे, पूरा फिल कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हो जैसे 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8। यहाँ पर 8 नोट कर लेते हैं, वाई एक्सिस थोड़ा और ऊपर चला जाएगा तो 8 तक हम लोग यहाँ तक आ गए। 8 आपके पास ये हो गया, तो यहाँ तक मैंने ऐसे नोट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इसको देखिए। नेक्स्ट आपके पास 6 होता है, तो 6 आपके पास क्या होता है, देखिए ये तो 2 हो गया, 4 हो गया, 5 6 दिस होगा, और ये 7 8 9 10 ऐसे आपके पास हो जाएगा। सभी आप नोट कर सकते हो। अब हमारे पास 6 पर 4 आपको लेना है, तो 6 पर 4 आपके पास दिस होगा, 4 आपके पास दिस हो गया। यहाँ तक आप फिल कर लो, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 पर आपके पास 2 है, तो 8 पर आ जाइए और 2 बना दीजिए, दिस आपके पास 2 कंप्लीट हो गया। और लास्ट में 10 पर आपके पास 7 होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 पर हम लेते हैं, 10 पर ये, और 7 तक से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक हो गया। यहाँ तक ले आके आप ऐसे इसको बना दीजिए, इस तरीके से इसको फिल कर दीजिए कंप्लीट। इस तरीके से आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं, बार ग्राफ। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी ग्राफ होगा, उससे आप बार ग्राफ बना लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, आपके पास होगा हिस्टोग्राम ग्राफ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। ग्राफ। अब सबसे पहले हम हिस्टोग्राम ग्राफ का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसमें ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन होता है, और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल सपोज डेट आपके पास 20 to 30 गिवन हो गया, एंड 30 to 40 गिवन हो गया, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ऐसे मैंने कोई क्वेश्चन लेट कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू हुई 5 7 8 10 4 इस तरीके से गिवन हो गया। अच्छा, हम इसको भी क्या करेंगे, लाइनिंग कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा क्वेश्चन को। इस तरीके से एक टेबल में बना लेते हैं, तो हमारी कोई भी वैल्यू मिस नहीं होगी, हमें मालूम होगा कि कहाँ पर हमारे पास वैल्यूज बनी हुई हैं। इस तरीके से लाइन आप बना लीजिएगा। देखिए, ऐसे ग्राफ को बनाने के लिए हिस्टोग्राम को सबसे पहले आपको एक्सिस बनाना होगा। तो हम सबसे पहले एक एक्सिस बना लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे आप एक्सिस को बना लीजिएगा। इस तरीके से एक्सिस बना लिए गए, और एक्सिस में इसको एक्स एक्सिस नोट कर लेते हैं, तो इसको वाई एक्सिस नोट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ मुझे समझना होगा, इसको ओरिजिन ओ कह देते हैं, ओरिजिन को ओ से ही कहते हैं। और यहाँ पर नोट करते हैं क्लास इंटरवल जो हमारे पास ये गिवन है, इसको एक्स एक्सिस पर नोट कर लेते हैं। 20 30 इस तरीके से हमारे पास गिवन है, तो हम यही लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 cm इक्वल टू 10 यूनिट, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। तो इसको जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, इसको 10 यूनिट बोल दिया। इसी तरीके से ऑन वाई एक्सिस 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए, यहाँ पे 5 7 8 10, तो इसको 1 1 ही ले लेते हैं, 1 1 में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, इतना लेंदी ग्राफ नहीं है। और बहुत ज़्यादा होता तो इसको हम थोड़ा रिड्यूस कर लेते, जैसे 1 cm इक्वल टू 2 यूनिट भी ले सकते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते थे। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले 20 30 ऐसे 70 तक नोट है 10 10 के इंटरवल पर, तो इसको हम 10 के इंटरवल पर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हम ग्राफ में आते हैं तो 20 से स्टार्ट करें, 20 30 है, तो यहाँ से ऐसे आपके पास मैं आता हूँ, और यहाँ पर ऐसे बना के अब मैं यहीं से 20 स्टार्ट कर लेता हूँ, मतलब यहाँ से 20 से 30 हो जाएगा, 40 50 60 70, ये 70 तक ही आपका ग्राफ है, तो ऐसे आप नोट कर सकते हो। 20 से 30 के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले हम इसको, लेकिन हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक शायद मैक्सिमम मेरे पास था, तो मैंने 10 तक नोट कर। देखिए, 5 7 8 10 4 20 30 में 5 है आपके पास, 20 से 30 के लिए 5 है, तो इस 20 से 30 के लिए आपके पास 5 है, यहाँ 5 होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से एक
इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, बस आपको ऐसे ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया इस तरीके से। इसके जस्ट बाद आप देखो कि 30 से 40 के लिए आपके पास 7 होता है। तो 30 से 40 के लिए 7 होता है, मेन 7 हमारे पास यहाँ होता है। तो यहाँ से लेके हम ऐसे लाइन एक बना लेते हैं, इस तरीके से आप कंप्लीट कर लो। तो ये आपके पास 30 से 40 के लिए भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लो, 30 से 40 के बाद आपके पास 40 से 80 के लिए 8 होता है। 40 से 80 के लिए 8 आपके पास यहाँ पर है। दिस 40 से 80 के लिए आपके पास 8 हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे इसके बाद क्या होता है। 50 से 60 के लिए आपके पास 10 है। 50 से 60 के लिए 10 आपके पास यहाँ से होता है। तो यहाँ से लेके हम लोग कंटिन्यूसली आ जाते हैं यहाँ तक। ये हमारे पास हो गया 50 to 60। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 60 to 74 होता है। 4 के लिए हम लोग देखते हैं, 4 हमारे पास यहाँ होता है। तो यहाँ से लेके 4 इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। ऐसे आप कंप्लीट कर लोगे तो इसी को आप कहोगे कि ये आपके पास हिस्टोग्राम हो गया। यहाँ पर जो होगा क्लास इंटरवल होगा, या क्लासेज लिख लें या क्लास इंटरवल लिख लें। क्लास इंटरवल यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है इस, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास इधर हो गया। ये क्लास इंटरवल हो गया दिस। और ये आपका ग्राफ जो हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ग्राफ कहते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हिस्टोग्राम ग्राफ ये आपके पास क्वेश्चन में था। तो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन था, ये क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर बना लिया। फ्रीक्वेंसी को आपने वाई एक्सिस पर ले लिया और उसके लिए एक यूनिट डिसाइड कर लिया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग, और हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे आप बना लोगे। अब इसके बाद भी हम लोग आते हैं, हिस्टोग्राम के बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है कि क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल आपके पास 12 to 17 एंड 18 to 23, 24 to 29 एंड 30 to 35, 36 to 41 इस तरीके से गिवन है। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इसको हम 8, 7, 5, 4, 8 ऐसा नोट कर लिया मैंने। इस तरीके से गिवन है। और यहाँ पर टोटल जो होता है, टोटल आप लिख सकते हो चाहो तो ये टोटल हमारे पास 32 होता है। ऐसा क्वेश्चन गिवन है। देखिए क्वेश्चन आपका जो भी होगा, क्वेश्चन एक टेबल के फॉर्म में होता है। तो हम इसको टेबल के फॉर्म में अपने क्वेश्चन को बना लेते हैं इस तरीके से। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने नोट कर लिया। और यहाँ पर भी ऐसे नोट कर लेते हैं लाइनें। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपने यहाँ क्या देखा, 17 के बाद यहाँ 18 से स्टार्ट है। मतलब ये कंटिन्यूसली नहीं है। जैसे 18 पर क्लोज होता है 18 से स्टार्ट होता है, 17 पर क्लोज है 17 से स्टार्ट हुआ। तो इसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस इंटरवल। तो ऐसा जब डिसकंटिन्यूअस इंटरवल होगा तो इसको पहले हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, कंटिन्यूअस इंटरवल बनाएंगे। तो हम यहाँ पर फिर से अपने क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन था, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। यानी सॉल्यूशन मेरा यहाँ से होता है। क्लास इंटरवल में नोट कर लेता हूँ और उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी नोट कर लेते हैं और इसकी टेबल भी कम्प्लीटली हम बना लेते हैं। तो टेबल बना लेंगे और इसके बाद नोट कर लेंगे। देखिए कैसे नोट करें, जैसे 12 to 17 है, 17 to 18, 17 और 18 के बीच में जो डिफरेंस है, इनमें जो डिफरेंस है ये 1 का डिफरेंस होता है। तो इसको आप 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा 0.5।
अब यही 0.5 आप क्या करोगे, लोअर वाले में माइनस करोगे, जैसे यहाँ पर जो 12 है इसमें माइनस करोगे, 17 में ऐड करोगे, तो ऐसे फर्स्ट वाले में, सब में फर्स्ट वाले में माइनस करते चले जाओगे, लास्ट वाले में ऐड करोगे। इस तरीके से आपके पास क्लास इंटरवल हो गया 11.5 से 17.5, एंड नेक्स्ट में 17.5 से ये आपके पास हो जाएगा 23.5, और यहाँ पर 24 में से माइनस करेंगे 23.5 से, लास्ट में 29 है, देन 29.5, नेक्स्ट आपके पास 29.5 से आप स्टार्ट करोगे इसको, और लास्ट में आपके पास क्या है 35 है, 35.5। ऐसे आपके कंटिन्यूअसली आपको बनाना होगा। तो 35.5, नेक्स्ट आप 35.5 से स्टार्ट करेंगे, एंड 41 आपके 35.5 से ठीक 41.5, ऐसे आपने टोटल मारिया। देखिए फर्स्ट के लिए तो आपके पास 8 होगा फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट के लिए आपके पास 7 गिवन है, देन इसके लिए 5, 4, 8 दिस आपके पास गिवन है। तो ये मैंने नोट कर लिया, फ्रीक्वेंसी आपके लिए नोट कर लिया। इसको एक टेबल में ले आते हैं। जैसे मैंने कहा टेबल बना लेते हैं, आपके पास स्केल होगा, तुरंत उठा के इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो आप एक काम करना, ये जो क्लास इंटरवल गिवन है इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, यानी एक टेबल आपको और बना लेनी चाहिए। तो एक टेबल हम और बना लेते हैं। जब हम टेबल बना लेंगे तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए 11.5 प्लस 17.5 डिवाइड बाई 2 ऐसे कर लेना। तो इसको जब हम ऐड करेंगे 17, 11, 28 होता है, 5, 5, 10, 1 होता है, मीन 29। 29 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 14.5 होगा, तो ये आपके पास 14.5 होगा। देखिए यहाँ पर 11, 5, 11, 6, 17, 17, 6, 17, मतलब सब में 6 का इंटरवल है, तो जाहिर सी बात 6, 6 आएगा इंटरवल। 14 के बाद 14, 6, 20.5, यहाँ पर 26.5, यहाँ पर भी 6, 32.5 एंड 38.5। इस तरीके से इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, मैंने इसलिए आपको बता दिया। और यहाँ पर इस टेबल को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ऐसे टेबल को पूरा कंप्लीट कीजिएगा तो मिड पॉइंट आपके पास आ गया। मिड पॉइंट आपके लिए निकालना कंपलसरी है। मिड पॉइंट, ये आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। आपको क्या करना है, यहाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ये पहले आपने क्या बनाया था, बार बनाया था, उसके बाद हिस्टोग्राम बनाया था, अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने चल रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। इसी स्टेप से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा एक्सेस तो हमें हर क्वेश्चन में बनाना होगा, तो एक्सेस तो हम बनाएंगे ही अपनी। सबसे पहले हम लोग एक्सेस बना लेते हैं, तो एक्सेस यहीं पर बना लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पर एक्सेस हो जाता है, और एक्सेस को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, एक्स एक्सेस, और इसको वाई एक्सेस नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ हमारा बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले देखिए आपके पास मिड पॉइंट क्या है, 14.5 से स्टार्ट है, 14.5, 20.5 इस तरीके से। तो अब आप 14.5 कहाँ बनाएंगे, ये आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक इंटरवल पर बना लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ से हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, दिस 0 से 5, 10, 15, 20। तो देखिए ये आपका बहुत लार्ज हो रहा है, क्योंकि 14.5 तो ये तो यहाँ जाएगा, तो आपका ग्राफ बाहर चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए आप इसको ऐसे रफ कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व ऐसे कीजिएगा, और यहाँ सीधे आके आप 15 से स्टार्ट कर लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन को 15 से, 15, 20, अब 25, 30, 35, 40।
देखिए 38.5 तक ही है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। आपको 14 पॉइंट, देखिए 14.5 15 से जस्ट पहले होगा, तो जस्ट पहले हम यहीं पर कहीं मानेंगे कि इसी की लाइन पे होगा, बट ये हमारे पास 8 स्टेप तक जाएगा। तो इसको 1 2 3 4 5 6 वाई एक्सेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है आपके पास 14.5 पर 8 होता है, तो 14.5 पर 8 इसका मतलब यहाँ पर कहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट को हम ऐसे राउंड करके, राउंड इसलिए किया मुझे वो दिखता रहे, मैंने कहा बनाया 20.5। देखिए 20 आपके पास है, 20.5 जस्ट इसके बाद होगा, और इस पर भी 7 है, तो 7 आपके पास यहाँ पर है। 20.5 बहुत क्लोज में होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसको इस तरीके से मैंने बना लिया। नेक्स्ट आपके पास 26.5 पर 5 है, 25 के पास 26.5 पर 5 तो आपके इसी लाइन पर होगा, और 26.5 यहाँ पर होगा आपके पास, तो इसी पर आप कंटिन्यू हो जाइए, और कंटिन्यू होते ही आपके पास हो जाएगा, यहाँ कहीं हो जाएगा। गेस करके मैंने बना लिया, आप भी गेस करके बना सकते हो, या आप स्केल लेके उसको मेजर करके भी बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने थर्ड पॉइंट बना लिया। हमने यहाँ तक बना लिया 26.5 तक 7। 32.5 पहले हम डिसाइड करते हैं। देखिए 30 के बाद 32.5 यहाँ कहीं होगा, और इसके लिए 4 है, 1 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर होगा, तो ये 32.45 हो जाएगा। नेक्स्ट 38 40 के ठीक पहले हो जाएगा, और 8 इस पर है, तो इसके लिए 8 कहाँ पर है हमारे पास, 8 तो यहीं पर है, तो 8 यहीं पर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने नोट किया। आपको सभी पॉइंट नोट कर, अच्छा सर्किल में करने का, जो सर्किल मैंने किया है, दिस सर्किल आपने देखा, सर्किल इसीलिए किया कि हमें पॉइंट दिखते रहें। जब आप लोग कॉपी पे बनाओगे पेंसिल से, तो हो सकता है पॉइंट ना दिखें, इसलिए पेंसिल से लगाओगे टिक तो नहीं दिखेंगे, तो इसलिए मैंने एक बना लिया। अब इसको आपको देखिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, इसको समझिएगा आप। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो स्केल लेके आपको इसको ज्वाइन करना होगा। तुरंत स्केल लीजिए, यहाँ से रखिए, यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और वही स्केल यहाँ से रखिएगा, इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। सिंपल सा, एक के बाद दूसरा ऐसे करके आप स्केल से ज्वाइन कीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना दिया। और किसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया, आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिस था, फ्रीक्वेंसी पॉली, क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था। ये आपके पास कुछ क्लास इंटरवल गिवन थे, तो मैंने क्या किया क्लास इंटरवल में, सबसे पहले डिस्क्रीट था तो डिसकंटिन्यूअस था, इसको हमने कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया, और कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के बाद बना लिया। तो आप भी पहले कंटिन्यूअस कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा। अगर कहीं डाउट्स होता है तो मुझे सेकेंड स्टेप में भी बता दीजिएगा, कमेंट करके बता सकते हो, तो हम उसके बाद बताएंगे आगे। अगर कहीं कोई डाउट्स होता है तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि डाउट्स होगा। अब हम लोग इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व बना लेते हैं। अभी तक क्या बनाया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे। देखिए सपोज डेट हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है कि मिड पॉइंट गिवन है। अच्छा मिड पॉइंट नहीं गिवन होगा तो मिड पॉइंट आप निकाल भी सकते हो, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मिड पॉइंट आपके पास 5 10 15 20 25 30 एंड 35 40 ऐसे गिवन है। सपोज डेट वैल्यू 2 4 7, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, 5 10 12 6 एंड 4 ऐसे मैंने नोट कर लिया, और इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक एक्स वाई एक्सिस बना लेनी होगी। तो एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने इस तरीके से आपके पास बना लिया, तो इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, और इसको वाई एक्सिस बोल देंगे। देखिए यहाँ पर भी मेजरमेंट हम एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, 1 यूनिट को 5 बोल देते हैं, इसलिए 5 5 का इंटरवल है। तो ऑन
x एक्सेज 5 यूनिट इक्वल टू 1 cm, इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। और ऑन y एक्सेज, देखिए y एक्सेज पर इस तरीके से 1 यूनिट, बट y एक्सेज पर लार्ज वैल्यू है। जब हम y एक्सेज पर मूव करेंगे तो y एक्सेज पर देखेंगे 2 4 7 5 मैक्सिमम 10 तक है। तो 10 तक काउंट करते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 तक हो जाएगा। कोई पॉइंट होगा तो हम लोग उसको इरेज कर देंगे कहीं पर अगर कुछ गलत लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो ऑन y एक्सेज 1 यूनिट इक्वल टू 1 cm। देखिए x पर हमें जो बनाना है, मैंने कहा है कि 5 यूनिट को 1 cm लेट कर लेंगे, ये 5 यूनिट को 1 cm। तो इस तरीके से 5 से लेकर 40 तक हमें बना देना है। देखिए 5 से लेकर 40 तक बनाना है तो हमारे पास 0 यहाँ से है, तो 1 ये हो गया, ये तो 5 हो गया। 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, ये कंप्लीट हो गया आपके पास। और इस पर हम 1 2 3 कंटिन्यू बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट का पॉइंट ही 10 आपके पास हुआ। देखिए आपको कहाँ पर क्या कर्व बनाना है ये आपको देखना होगा। तो ये 5 2 4 7, 5 पर 2 10 पर 4, यहाँ पर ऐसे राउंड आप बना लीजिए कि आपको दिखेगा। 2 4 15 पर आपके पास 7 होगा, 2 4 7। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है 5 10, देखिए 20 से 5 10 12, 5 10 12, 5 10 10 इसी पर है, 5 10 12। अच्छा अभी आपके पास 12 भी है, 12 भी है मीन इसके भी आगे है, तो 11 12 मेरे पास ये क्वेश्चन तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर बना लेता हूँ 12। उसके बाद 6 एंड 4, 6 आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा और 35 पर आएगा। 6 आपके पास यहाँ है, 6 एंड 4 आपके पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये 4 आपके पास। इस तरीके से मैंने सभी पॉइंट को बना लिया। कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा था वही एक स्टेप मिस हो रहा तो उसको हटा देंगे, क्या दिक्कत है। इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नोट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ऐसे इसको हमें ज्वाइन करना है। देखिए इसको ऐसे ग्राफ को ज्वाइन करने के लिए आपको फ्री हैंड यूज करना होगा, फ्री हैंड यूज करके आपको ग्राफ को ज्वाइन करना चाहिए। जैसे हमें 2 यहाँ से है, 5 के बाद 10, एक के बाद दूसरे को ही मूव करना होगा। ऐसे फ्री हैंड का मतलब ये हुआ, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे और ऐसे आपके पास, मतलब ये नहीं है कि मैं स्केल रखूँ और स्ट्रेट लाइन बना दूँ, फ्री हैंड बनाना है। इस तरीके से आपको मूव करते हुए, अगर कहीं मूव है तो उसको हमें मूव करा देना है, तो ऐसे हमें फ्री हैंड बना देना ये। इसके बाद यहीं से आपके पास मूव हो जाएगा, तो यहाँ से मूव होगा, यहाँ से ऐसे आ रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये जो मूव कर रहा है, मूव हमें ऐसे नहीं कराना होता है। देखिए जब हमें यहाँ पर मूव करना होगा तो हम इसको ऐसे ले आएंगे कि इस तरीके से हमारे पास आएगा और यहाँ जाके ऐसे मूव हो जाएगा। यहाँ से आके फिर से आपका पास मूव हुआ इस तरीके से और यहाँ पर पहुँच गया सीधा, ऐसे मूव करेंगे। उसके बाद भी आगे हमारे पास फ्री हैंड ही काम करना है, लेकिन यहाँ तक जाएगा तो ये यहाँ से लेके आएंगे, इसलिए वहीं से मूव होगा। तो फ्री हैंड आप ऐसे काम कीजिएगा, ऐसे मूव कीजिएगा। और ये कुछ ज़्यादा हो गया तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा और नज़दीक से ले आते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर लेके आना है। ऐसे आपको स्केल नहीं लगाना, ये याद कीजिएगा। कुछ ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा भी नहीं करना है, इसलिए कि हमारे पास इस लाइन पे यहीं आके टच करेगा, तो आपको इतना याद रखना है लाइन पे यहीं ले आके टच कराना है यहाँ पर। और यहाँ से मूव करते हुए आपके पास जो ग्राफ आएगा वो ऐसे कुछ बनेगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने होंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। आप फ्री हैंड करके इस तरीके से अपना ग्राफ बना सकते हो। तो इसको आप क्या बोलोगे,
फ्रीक्वेंसी कर्व बोलोगे। देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था कि आप फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हो, तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी कर्व इस तरीके से बन गया।